ओके, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेक्चर फोर्थ लेक्चर है आज, ठीक है। और इसमें हम कुछ और भी चीज़ें समझेंगे और बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आप लोग को। मैं कोशिश तो ये रहेगी कि मैं अच्छे से समझाऊँ आप लोग को, ठीक है। तो इसके पिछला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोग को मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताया, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पिछले वाले लेक्चर का यूज़ करके मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने का, ठीक है। सो अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, तो इससे मैं वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ। वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। डी एस बाई डी टी कर दूंगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है ये, आप लोगों को मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो अगर टाइम 2 सेकेंड पे मुझे वेलोसिटी निकालना है तो v इक्वल्स टू 2t है, तो v इक्वल्स टू 2 इंटू 2 विच इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया जब टाइम 2 सेकेंड है। अब जब टाइम 3 सेकेंड होगा तो आपका वेलोसिटी क्या होगा, 2 इंटू 3 विच इज़ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी निकालना है, मतलब आप एक आगे स्टेप जा रहे हो, एक फॉरवर्ड स्टेप ले रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको वेलोसिटी दिया हुआ है v इक्वल्स टू t+1, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आप कैसे निकालोगे? समझो इस बात को। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल लिया हमने डिफरेंशिएशन यूज़ करके। अब मुझे वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे निकालोगे? देखो, अब देखो, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी हम आगे की तरफ जा रहे थे, अभी हमें वेलोसिटी से पीछे जाना है, डिस्प्लेसमेंट में जाना है। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना है, वेलोसिटी दिया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसके मतलब हम रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं, और रिवर्स प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। अगर मुझे डिफरेंशिएशन का रिवर्स करना है, दैट इज़ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन जो है वो पढ़ा है अच्छे से। पहले इंटीग्रेशन पढ़ के आओ, तब इसमें आना, इस लेक्चर में, नहीं तो समझ नहीं आने वाला है कुछ भी, ठीक है। इंटीग्रेशन का पूरा इस्तेमाल होने वाला है आज, ठीक है। तो मैं आपको एक और बात अच्छे से समझा देता हूँ कि अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। अगर आपको वेलोसिटी दिया, अगर आपको रिवर्स में जाना है ना, रिवर्स प्रोसेस में, तो आप आराम से इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। और वैसे ही अगर हम समझें तो अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो डिफरेंशिएशन करके। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी निकालना है, तो आप इंटीग्रेशन यूज़ करोगे उस टाइम पे आप इंटीग्रेशन यूज़ करोगे, ठीक है। देखते हैं कि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बनता है, डी एस बाई डी टी बनता है, डी एस बाई डी टी बनता है। अब मैं डी एस को, डी टी को इधर लेके जा रहा हूँ, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, डी टी को इधर लेके जाता हूँ, ठीक है। डी टी को ऊपर लेके गया तो क्या मिलेगा मेरे को, डी एस इक्वल्स टू वी डी टी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दूंगा। इंटीग्रेशन ऐसे लगेगा, हम इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा, मैंने आप लोग को इंटीग्रेशन में क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा, एस होगा। तो एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो इंटीग्रेट करो वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएट करो डिस्प्लेसमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज़ द डिफरेंस। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, रिलेशन आ गया, आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी को पता ही नहीं है कि इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे या डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, फिर वो तो गलत हो गया, फिर सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा उसका, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से समझ लो इस चीज़ को। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दिया और वेलोसिटी निकालना है, तो आप डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये फॉर्मूला भी बन गया, एक डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई थिंक वही पिछले वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। v इक्वल्स टू और v इक्वल्स टू टी प्लस वन, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से लेकर 2 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है। आपका फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी। इंटीग्रेशन आप देख के इस वीडियो में घुसना, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको इंटीग्रेट, आपको डिस्प्लेसमेंट कब कहाँ से कहाँ तक निकालना है। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से लेकर 2 सेकेंड्स तक, मतलब 0 से लेकर 2 सेकेंड तक आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। ये जो है ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। ये बताया हुआ है मैंने, मतलब इसमें आपको रेंज बताया गया है कि कहाँ से कहाँ तक आपको करना है। तो आपको 0 से 2 सेकेंड्स तक करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से लेकर 2 सेकेंड्स तक। आपको वेलोसिटी दिया हुआ है इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2 तक। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है t प्लस वन, सो t प्लस वन डी टी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अब देखिए, अब मैं इस टर्म को, जो t वाला टर्म है, इसको मैं अलग से इंटीग्रेट करूँगा, प्लस इस 1 को अलग से इंटीग्रेट करूँगा। तो देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ t डी टी 0 से 2, t डी टी 0 से 2 प्लस, बीच में प्लस लिख दिया मैंने, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी 0 से 2, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब आप ध्यान दो कि इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1, जब x टू द पावर 1, जब x टू द पावर 1 होता था ऊपर, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते थे हम। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 प्लस कर दो और उसके नीचे जो ऊपर है वो नीचे लिख दो 1 प्लस 1, विच इज़ x टू द पावर 2/2। तो इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे, t टू द पावर 1 का t2/2, ठीक है। इंटीग्रेशन में बंदा बताया हुआ है कि इसका पावर में +1 कर दो और पावर में जो वैल्यू आएगी उसको नीचे लिख दो 2/2, t टू द पावर 2/2, बीच में प्लस, इंटीग्रेट कर दिया मैंने इसको, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी। जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इज t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इज t। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, 0 से लेकर 2 तक करना है दोनों को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट, आपका ये अपर लिमिट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट को पहले t की जगह पर रख दो, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जो वेरिएबल है वहाँ पे अपर लिमिट की माइनस, फिर जहाँ वेरिएबल है वहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यूज पुट करके दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो पहले मैं अपर लिमिट डाल देता हूँ। अपर लिमिट कितना है, 2 है, तो 2 की जगह 2 डाल दिया, बाई 2 प्लस 2, टी की जगह 2, टी की जगह 2 डाल दिया, माइनस करेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट को टी की जगह डालेंगे, तो 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 0 हो गया, 2 2 सा 4, 4/2 प्लस 2 माइनस 0/2 प्लस 0, सो ये तो आई थिंक 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4/2, 2 प्लस 2 विच इज़ 4। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 4 मीटर आ गया आंसर आपका, 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 से लेकर 2 सेकेंड तक 4 मीटर। तो ये तरीका है आपको आपका डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको रिवर्स प्रोसेस में जाना है, वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है, तभी भी हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, v इक्वल्स टू टी प्लस 1, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, जब 4 सेकेंड खत्म हो गया
इफ़ इनिशियल बॉडी इज़ एट ओरिजिन, अगर इनिशियली स्टार्टिंग में जब बॉडी चलना स्टार्ट हुआ या कुछ भी ट्रिप स्टार्ट हुआ, कुछ भी हो सकता है, तो उसका इनिशियल बॉडी ओरिजिन पे था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, देखिए यहाँ पे हमें रेंज नहीं बताया है, हमें ये नहीं बताया कि इतने सेकंड से लेके इतने सेकंड के बीच में हमें बताना है। तो दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। लिमिट हमें नहीं बताया गया है, हमें रेंज नहीं बताया है कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है, हमें रेंज नहीं बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या, ये कौन सा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जहाँ पे आपका कोई रेंज नहीं बताया कहाँ से कहाँ तक करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह क्या डाल देंगे, t+1 dt, ठीक है। तो इसका हम इंटीग्रेशन तो कर ही चुके हैं, तो s इक्वल्स टू t² प्लस t, ठीक है। अच्छा, हमें लिमिट नहीं बताया है, इसके अंदर रेंज नहीं बताया है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस c लगाते थे हम लोग, अगर आपको याद होगा तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस c मतलब कांस्टेंट लगाते थे, तो ये अपना एक रिलेशन आ गया। अब देखिए, आपको इस c को हटाना है, ये c को आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ये, और इसको हटाना पड़ेगा। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा जिसकी वजह से आप जिसका यूज़ करके आप c को हटा सकते हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके आप c को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो इफ़ इनिशियली बॉडी इज़ एट रेस्ट, इज़ एट ऑरिजिन, मतलब कि ऑरिजिन पे है बॉडी, दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे क्या है, जब टाइम ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है, ठीक है। जब टाइम ज़ीरो मतलब बॉडी स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, बॉडी इज़ एट रेस्ट मतलब बॉडी स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब एस ज़ीरो, टी भी ज़ीरो, तो टी की जगह ज़ीरो डालोगे तो आप प्लस ज़ीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, ज़ीरो आ गई, सी ज़ीरो, इसका मतलब सी को आप रिमूव कर सकते हो, सी को हटा दो, तो आपका रिलेशन क्या बनेगा नया, एस इक्वल्स टू t² प्लस टी, ये आ गया आपका रिलेशन, ठीक है। समझ आई बात। तो आपको कांस्टेंट को हटाना है, अगर आप कांस्टेंट नहीं हटाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले कांस्टेंट को हटा दीजिए यहाँ से। कांस्टेंट को हटाने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया होता है कि आप ऐसे क्वेश्चन मतलब कि कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा आपको कि आप सी को ऐसे निकाल सकते हो। तो मैंने एस को भी जीरो पुट कर दिया और टी को भी जीरो, क्योंकि वो सब ऑरिजिन पे था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे था। स्टार्टिंग पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, टाइम भी जीरो होगा, टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो कांस्टेंट अपना जीरो आ गया, तो जीरो कांस्टेंट मतलब कुछ भी नहीं, ओके। और एस इक्वल्स टू t² प्लस टी। अब आपको क्या निकालना है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, जब टाइम 4 सेकेंड है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 4² प्लस 4 इक्वल्स टू 16/2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 8 प्लस 4 विच इज़ 12 मीटर। तो आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर। अभी देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन है, v इक्वल्स टू 2t, v इक्वल्स टू वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है 2t, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब टाइम 3 सेकेंड था, जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। इफ़ एट t इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 है तो बॉडी जो है वो ऑरिजिन के 2 मीटर पीछे है। जब टाइम 0 है तो बॉडी जो है वो ऑरिजिन के 2 मीटर पीछे है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट जब टाइम 3 सेकेंड हुआ, ठीक है। तो इसके प्रोसीड करते हैं, कैसे करेंगे इसको। डिस्प्लेसमेंट का अपने पास क्या है, अच्छा यहाँ पे कोई रेंज दिया हुआ है क्या, लिमिट दिया है क्या कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है, नहीं दिया हुआ है हमें नहीं दिया है। इसका मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है इसके अंदर, मतलब कोई लिमिट नहीं दिया हुआ। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt, v की वैल्यू कितनी है 2t, तो पुट कर देंगे 2t dt। अब देखिए मैंने इंटीग्रेशन में आपको एक चीज़ बताई थी कि जो वो एक कांस्टेंट होता है ना, 2 क्या है, कांस्टेंट है। जैसे t है, t एक वेरिएबल है, t कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 100 1000 2000 1 लाख 2 लाख, ठीक है। लेकिन जो 2 है ये डिफाइन है, 2 मतलब 2 1 2, 2 का कोई और मतलब तो होता नहीं है, ठीक है। तो 2 को हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ हम वेरिएबल को इंटीग्रेट करते हैं। तो 2 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे और सिर्फ
वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो t टू दी पावर 1 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 तो बाहर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2, पावर को +1 कर दो और उसी को नीचे लिख दो, सेम चीज़ वही कर दो, n+1, ठीक है, ठीक है। और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t² + c, c लगाना जरूरी है क्योंकि कांस्टेंट आता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस c को रिमूव करना है, हमें c को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर c को हटाने के लिए हम कुछ हिंट ढूंढते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्या लिखा है कि बॉडी इज 2 मीटर बिहाइंड ऑरिजिन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड इफ एट, जब टाइम 0 था, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब टाइम 0 है तो बॉडी ऑरिजिन से, मतलब ये ऑरिजिन है, इससे 2 मीटर पीछे है, ठीक है, ऑरिजिन से 2 मीटर पीछे है बॉडी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, -2, ऑरिजिन यहाँ है तो इसके बाद में प्लस है, इसके पीछे माइनस है, तो s = -2। तो हमारा रिलेशन क्या हुआ था, s = t² + c, तो s की जगह -2 डाल दीजिए, t की जगह 0 डाल दीजिए जब टाइम 0 था, + c, तो c का वैल्यू कितना आया, -2 आया, c का वैल्यू -2 आ गया। इसका मतलब ये जो आपका रिलेशन आया है डिस्प्लेसमेंट का, इस c के जगह पे आप -2 डाल दीजिए, तो s = t² - 2, तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन या रिलेशन आ गया। अब इसका इस्तेमाल करके आप फाइंड कर सकते हैं, c को हटा दीजिएगा, c को हटाना ज़रूरी है। तो जब टाइम 3 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट = 3 का स्क्वायर -2 विच इज़ 9 - 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 7 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 7 मीटर, ओके। अब देखो कि आपको वेलोसिटी दिया हुआ है v = t², ठीक है, और आपको मैंने पूछा कि एक्सेलरेशन बताओ, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, दैट मीन्स dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम, dt के लिए हम स्मॉल चेंज इन टाइम लिखते हैं। तो उसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2t, सिंपल है ना। अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो आपने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब आपको अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करोगे, इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दो, इसका उल्टा कर दो ना। देखो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन, बिल्कुल उसका अपोजिट, रिवर्स कर दो उसको। अब देखो एक्सेलरेशन अगर मुझे 2t दिया हुआ है और मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेशन करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं पहले आपको एक इसका फॉर्मूला बताता हूँ। तो एक्सेलरेशन निकालने का क्या तरीका है, dv/dt, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। अब dt के ऊपर लेके जाओ तो क्या होगा हमारा, dv = adt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, ओनली v, सो v = इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो आपके पास 4 फॉर्मूले मिल गए आप लोग को। एक तो आपका वेलोसिटी का, वेलोसिटी का क्या फार्मूला हुआ, ds/dt। डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो dv/dt। और अगर आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये सारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब मैं आपको इसका रिवर्स करके दिखा देता हूँ कि क्या सच में ट्रू होता है कि नहीं होता है, ठीक है, सच में ये ट्रू है कि नहीं। जैसे आपको एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ था, एक्सेलरेशन = 2t। अब आपको इसका वेलोसिटी निकालना है, मतलब पीछे जाना है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, v = इंटीग्रेशन ऑफ a dt। इंटीग्रेशन ऑफ a क्या है, 2t है dt। अब देखो
जो कांस्टेंट होता है जैसे 2 है उसको हम बाहर निकाल देते हैं और अंदर वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, जो t जो वेरिएबल है। तो 2 इंटू टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, t²/2 और 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे प्लस c लिख दो एंड क्या आ गया आपका t²। तो वेलोसिटी क्या आ गया आपका t²। तो वेलोसिटी आपको दिया था उसका एक्सेलरेशन कितना आया 2t, आपको एक्सेलरेशन दिया था 2t, उसका वेलोसिटी कितना आया t²। मतलब ये रिवर्स वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, अगर आपको आगे की तरफ जाना है तो डिफरेंशिएशन, पीछे की तरफ जाना है उसी प्रोसेस को पीछे करना है तो इंटीग्रेशन कर दो। और ये सारे फॉर्मूलेज आप याद अच्छे से करो, ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। ओके, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेलरेशन दिया हुआ है a = 3t²। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड v एट टाइम = 3 सेकेंड। जब टाइम 3 सेकेंड है तो आपको वेलोसिटी निकालना है। एंड इफ़ इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, अगर इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है, इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ओके, अब आपका a का वैल्यू कितना है 3t² dt। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे 3 को बाहर निकाल देंगे, इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 3 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ t² dt कर दिया। ठीक है, 3 बाहर निकल चुका है, v = 3। अब इस t² dt को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए ये इसका लिमिट कुछ नहीं दिया है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है ये हमें नहीं दिया हुआ है। तो ये कौन सा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, लिमिट नहीं दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ t² क्या हुआ, t⁻³ 3/3, 3 और 3 कैंसिल, तो कितना हो गया t³। तो आपका वेलोसिटी कितना है +c, v = t³ + c। ठीक है, ये आपका आ गया वेलोसिटी का रिलेशन। लेकिन यहाँ पे c है, c को हटाना है। तो आप कुछ क्वेश्चन को दोबारा देखिए और देखिए कुछ हिंट है क्या c को हटाने के लिए। तो इफ़ इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, अगर इनिशियली मतलब जब टाइम 0 था तो बॉडी कहाँ था, रेस्ट पे। बॉडी रेस्ट का मतलब v0, t0 एंड v0। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, v0 एंड t0। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, c की वैल्यू 0 का मतलब c हट गया। तो वेलोसिटी का हमारा रिलेशन आ गया v = t³ आ गया। अब आपको क्या करना है, जब वेलोसिटी निकालना है व्हेन टाइम इज 3 सेकेंड, जब टाइम 3 सेकेंड है तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी 3 का क्यूब विच इज़ 27 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आ गया वेलोसिटी। तो ये तरीका है वेलोसिटी निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है t² + 2 + 1। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड वेलोसिटी जब टाइम 2 सेकेंड है। अगर जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो बॉडी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से x के डायरेक्शन में जा रही थी जब टाइम 1 सेकेंड था। आपको वेलोसिटी निकालना है 2 सेकेंड पे कि 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितना हुआ। तो अब वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो = a की जगह ये वैल्यू लिख दो t² + t + 1। इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आपको लिमिट नहीं दिया हुआ है, रेंज कुछ नहीं दिया है क्योंकि इंडेफिनेट कोई भी रेंज नहीं दिया है यहाँ पे। अब देखो हर एक को इंटीग्रेट कर दो, t² का इंटीग्रेशन क्या होगा t³ + t का इंटीग्रेशन क्या होगा t² और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t होगा सिर्फ +c। ये आ गया आपका वेलोसिटी। ठीक है, आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते। तो पहले t² को इंटीग्रेट करते, फिर t को इंटीग्रेट करते, फिर 1 को इंटीग्रेट करते, आंसर यही आना था, आंसर यही आता। ठीक है, तो आपको मिल गया v। अब इस c को हटाना है। अब c को कैसे हटाएंगे, अब देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। इफ़ एट टाइम = 1 सेकेंड, जब टाइम 1 सेकेंड था तो बॉडी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वेलोसिटी से x डायरेक्शन में, मतलब कि पीछे की तरफ जा रही है। तो मतलब -2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दिया है -2 और टाइम दिया है 1 सेकेंड। तो इसमें पुट कर दो, वेलोसिटी -2, टाइम है 1³/3 + 1 का स्क्वायर / 2 + 1 + c। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो इसको सॉल्व कर लेना, c का वैल्यू निकाल के, c का वैल्यू आ जाएगा आपको, c का वैल्यू निकाल देना है यहाँ पे। ठीक है,
उसको आप ज़ीरो नहीं, सी की वैल्यू कुछ आएगी, सी की वैल्यू आप निकाल के इसमें पुट कर देना। इसके बाद आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी जब टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड है तो 2 टी की जगह पुट कर देना और आपका वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है, आप खुद से ट्राई करो इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है, तो आप सॉल्व करो इसको। इसके बाद हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूजिंग इंटीग्रेशन। ओके, सो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो इस वीडियो में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यूज़ करके हम इसको डिराइव करने वाले हैं और एग्जाम में ये पक्का पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। तो 3 इक्वेशन है हमारे पास, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा है अपना s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन पर्टिकुलर जितने भी ये वैल्यूज़ हैं या टर्म्स हैं, इनका मैं आपको बता देता हूँ ये होते क्या क्या है। v जो है ये होता है फाइनल वेलोसिटी, ये होता है फाइनल वेलोसिटी। देन है u आपका है इनिशियल वेलोसिटी, u आपका है इनिशियल वेलोसिटी। a है अपना एक्सेलरेशन, a अपना है एक्सेलरेशन। देन t ध्यान से सुनिए, t है टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन मतलब कि जब तक एक्सेलरेशन हो रहा था, कितने टाइम के लिए हो रहा था, वो वहाँ पे हम t को पुट करेंगे। ठीक है, जब तक एक्सेलरेट हुआ, अगर आपने एक बॉडी पे फोर्स लगाया, वो जब तक एक्सेलरेट हुआ और कितने टाइम तक एक्सेलरेट हुआ, उसी का टाइम आप पुट करोगे t की जगह पे। ठीक है, एक्सेलरेशन। एंड लास्ट इज s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा आप डिस्प्लेसमेंट ही होगा, डिस्टेंस नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम लोग पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव करते हैं। तो पहला हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट वन इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और ये जो a है यहाँ पे वो कांस्टेंट है, u जो है यहाँ पे वो a जो है एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। अच्छा, इसका डायग्राम बना ले तो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, वो u स्पीड से, u वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है। ये बॉडी इनिशियली इसका वेलोसिटी u था और टाइम 0। ठीक है, ये कुछ देर चली, ठीक है, या कुछ देर एक्सेलरेट हुई इस डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, कुछ देर एक्सेलरेट हुई कुछ टाइम के लिए, फिर कुछ देर बाद इसका जो वेलोसिटी हुआ वो हो गया v और टाइम हो गया t। समझ आया, इनिशियली इसका वेलोसिटी u था जब टाइम 0 था, फिर ये t टाइम तक a से a एक्सेलरेट हुई, a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुई और ये इस पॉइंट पे पहुंचा और इसकी वेलोसिटी v और इस पॉइंट पे इसका जो टाइम था वो t हो गया। ठीक है, ऐसा सब कुछ सपोज कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अब मैं इस पार्ट को इधर लेके जाता हूँ, इस पार्ट को इधर लेके जाता हूँ, तो डी वी इक्वल्स टू ए डी टी बन गया, ए डी टी, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी, डी टी को ऊपर लेके गया। अब देखिए आप मैथ्स में दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा सकते हो, इक्वेशन के दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे, मतलब रेंज लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है वो v है, v वेरिएबल है। देखो यहाँ पे जो हम लिमिट लगाते हैं वो वेरिएबल के लिए लगाते हैं। ये जो v है, ये v कहाँ से कहाँ तक चला, u से v तक, u से v तक, मतलब ये जो v है ये इसका वेलोसिटी कितना है, u से लेके v तक। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, मैंने पहले बता दिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो टाइम जो चेंज हो रहा है, टाइम पहले 0 था फिर टाइम t हो गया, टाइम चेंज हो रहा है, तो मतलब यहाँ जो लिमिट लगेगा वो इस वेरिएबल के लगेगा। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो इस वेरिएबल के लिए क्या होगा, 0 एंड t, 0 से लेकर t तक। पहले 0 था
टाइम, फिर टाइम टी हो गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को बाहर निकाल देंगे, जो चीज़ कांस्टेंट होता है हम उसको बाहर लिख देते हैं। तो ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से लेकर टी तक, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या होगा, सिंपल वी होगा, वी। एंड कहाँ से कहाँ तक, यू से लेकर वी तक, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये, यू से लेकर वी तक इक्वल्स टू, ये तो बाहर लिख दिया हम लोगों ने। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, टी है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टी तक, 0 से लेकर टी तक, ओके। दोबारा मैं बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैंने पहले बता दिया, इसको मैंने बाहर ले लिया। और ये जो वेरिएबल है इसी को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, जो वेरिएबल होता है उसी का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो v है, क्योंकि v चेंज हो रहा है, पहले v इतना ये था, फिर बाद में v ये हो गया, तो v चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक, u से लेकर v तक चेंज हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इस पर लिमिट लगा दिया u से लेकर v तक। नेक्स्ट एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया। फिर टाइम जो है ये भी एक वेरिएबल है, क्योंकि टाइम भी 0 से लेकर t तक चेंज हो रहा है, तो 0 से लेकर t तक इसको इंटीग्रेट किया हम लोगों ने। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट यहाँ पे रख के माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो पहले v की जगह v रखूँगा, v, फिर v की जगह पे u रखूँगा, लोअर लिमिट v माइनस यू इक्वल्स टू, a तो पहले से बाहर है a। अब t की जगह पे t रखूँगा, फिर t की जगह पे 0 रखूँगा, लोअर लिमिट। तो ये क्या बन जाएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू a t। तो ये आपका बन गया v माइनस यू इक्वल्स टू a t, विच इज़ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये डिराइव हो गया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसका इस्तेमाल, इसको डिराइव करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, एक्सेलरेशन का इस्तेमाल किया। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अब हम डिराइव करते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन करने के लिए जैसा मैंने पहले जो डायग्राम बनाया था उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं कि बॉडी, अच्छा इसमें जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें हमें s चाहिए, ओके, u चाहिए, t चाहिए एंड एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो v जो होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, वी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। अब मैं डी टी के उधर लेके जाऊँगा तो क्या लिख सकता हूँ, डी एस इक्वल्स टू वी डी टी, डी एस इक्वल्स टू वी डी टी। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा सकता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा सकता हूँ। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, और जब टाइम t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी s हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, ठीक है। तो जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0, जब टाइम t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं, वेरिएबल क्या क्या है यहाँ पे, वेरिएबल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, पहले 0 था फिर s हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेके s तक करेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन में v की जगह हम क्या ये पुट कर सकते हैं क्या, ये वाला इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट कर देते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी डी टी, यू प्लस ए टी डी टी। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ये है टाइम, देखिए टाइम चेंज हो रहा है 0 से लेके t तक, तो लिमिट क्या होगा 0 से लेके t तक, जो वेरिएबल है उसी का लिमिट लगाएंगे यहाँ पे s वेरिएबल है तो इसका लिमिट लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेके s तक डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t तक u प्लस ए टी डी टी, ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको अलग अलग इंटीग्रेट करूँगा, पहले इसको मैं u को इंटीग्रेट करूँगा, फिर ए टी को अलग से इंटीग्रेट करूँगा। तो u इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t तक u डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t तक ए टी डी टी, ए टी डी टी, ठीक है।
अब देखिए u जो है u कांस्टेंट होगा। इनिशियली u की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, चेंज तो नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन u जो चेंज नहीं हो रहा, u कांस्टेंट है। जब इनिशियली जब कोई भी चीज़ बॉडी रेस्ट पे है या कोई भी चीज़ इनिशियली वो कांस्टेंट ही होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो u चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब इसको हम बाहर लिख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अच्छा यहाँ पे ds जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से लेकर s तक, इक्वल्स टू u को बाहर लिख देता हूँ u, और dt को इंटीग्रेट करता हूँ dt कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक, प्लस अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि ये वाले इक्वेशन से हमने डाला है यहाँ पे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन पिछले वाले इक्वेशन में कांस्टेंट था, तो a आ जाएगा बाहर, और t को हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब देखिए अपर लिमिट को मैं s की जगह रखूँगा तो s -0, फिर लोअर लिमिट को x की जगह रखा -0, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं सिर्फ इसको, ये तो बाहर है, u तो कांस्टेंट है जो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इज t। ठीक है, तो t इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या होगा, t कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक होगा इसका इंटीग्रेशन इस वेरिएबल का, प्लस a तो बाहर ही है, एक्सेलरेशन है, और t को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर t तक, तो t 0 से लेकर t तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। समझ आई बात, सॉरी, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होगा, t स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्सेलरेशन, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, u इंटू t कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक, प्लस a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, 0 से लेकर t तक। ठीक है, इसको हमने वैसे ही इंटीग्रेट किया 0 से लेकर t तक, और t का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये आपको याद है ना, x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x n+1 बाई n+1, वही किया मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन में, ये चीज़ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए s -0 क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, इक्वल्स टू u, अब यहाँ पे अंदर जो t है उसके जगह अपर लिमिट को रखिए माइनस, अपर लिमिट को रखेंगे तो t हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट को रखिए t की जगह पे 0। ठीक है, प्लस a, अब क्या कीजिए, अपर लिमिट को इस पूरे टर्म में रखिए, t की जगह रखिए, मतलब t स्क्वायर बाई 2, माइनस अब लोअर लिमिट को t की जगह रखिए 0 स्क्वायर बाई 2, तो क्या बन जाएगा, s इक्वल्स टू t -0, t होगा तो ut, प्लस a को लिख दिया ऐसे ही, t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो 0 स्क्वायर बाई 2 का क्या होगा, वैल्यू 0 होगा, तो a इंटू टी स्क्वायर बाई 2, तो ये आपका डिराइव हो गया फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या हाफ पीछे आ जाएगा ए टी स्क्वायर। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as को डिराइव करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि ये जो दो इक्वेशन हमने जो डिराइव किया ना, उसके अंदर t जो टर्म है वो दोनों इक्वेशन में था। t जो टर्म है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे t dt करके, या dt का इंटीग्रेशन कर रहे थे, लेकिन हमें इस इक्वेशन में dt जो t है वो नहीं चाहिए।
तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि टी को हटा दिया जाए। अगर टी को हटा देंगे तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। आप क्या कीजिए, ऊपर और नीचे डी एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर और नीचे डी एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डी एस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, डी वी बाई डी एस लिख सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ लिख दिया डी वी बाई डी एस, और इसको यहाँ लिख दिया डी एस बाई डी टी, सिंपल, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एस इंटू, ये क्या है, डी एस बाई डी टी क्या होता है, वी होता है। तो ये हमारा, इसको हमने चेंज कर दिया। देखिए अब यहाँ पे टी हट गया, पहले एक्सेलरेशन में टी था, अब टी नहीं है, ए है, वी है, एस है, लेकिन टी नहीं है। तो हमने क्या किया, टी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस डी एस को इधर लेके जाऊँगा, इस डी एस को इधर लेके जाऊँगा। तो ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी। तो वी पहले से ही है, डी वी, और डी एस को उधर लेके गया तो ए डी एस हो गया। अब दोनों साइड पे हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दोनों साइड में, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब मुझे बताइए यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल डी एस है, यहाँ पे वेरिएबल डी वी है। तो जो वेरिएबल होगा उसी को हम, उसी का लिमिट लगाएंगे। तो डी एस का 0 से लेके एस तक, और डी वी जो कि वेरिएबल है वो यू से लेके वी तक, ठीक है, यू से लेके वी तक। ओके, ये समझ आ गया। अब देखिए ये जो कांस्टेंट है, ये जो फॉर्मूले है ना, तीनों फॉर्मूले, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही एप्लीकेबल है। ये सिर्फ जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तभी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये जो तीनों इक्वेशन है सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ही काम आएंगे, ठीक है। और ये जो आपने पहले पढ़ा, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, वी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, और अभी आपने जो पढ़ा ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस, ये जो तीनों है ना, ये तीनों ये हमेशा ट्रू होंगे, ऑलवेज करेक्ट होगा ये। लेकिन ये सिर्फ तीनों कब ट्रू होंगे, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ए जो है वो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे। तो ए को बाहर निकाल दिया, और डी एस को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर एस तक, इक्वल्स टू, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, x2 बाई टू, x2 बाई टू, सिंपल। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी क्या होगा, वी स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक, u से लेके v तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या लिखेंगे, s लिखेंगे सिर्फ, और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेके s तक इंटीग्रेट करेंगे, इक्वल्स टू। अब देखिए पहले आप अपर लिमिट को v की जगह डालेंगे, माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट को v की जगह डालेंगे। तो वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, मतलब v में पहले अपर लिमिट डालिए, फिर माइनस कीजिए, फिर लोअर लिमिट डालिए, फिर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर लोअर लिमिट से माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे अपर लिमिट को s की जगह रखूँगा s, और फिर लोअर लिमिट को x की जगह रखूँगा 0, इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा, इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये 2 जो है इधर चले जाएगा, तो 2, ये 2 इधर चले जाएगा, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डिराइव। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये भी डिराइव हो गया। तो ये समझ गए आप लोग, तो इसको रिवाइज कीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एग्जाम में पूछ लेता है, कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा डिराइव करने के लिए, तो आप डिराइव कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।